देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरी भी तो सुनिए, आप तो एक बार शुरू करते हैं सर तो सुनते नहीं है फिर। तो मत बुलाइए हम लोगों को। अगर आपको बहुत बायस्ड एंकरिंग करना है तो मत बुलाइए। आप केंद्रीय सरकार का पूछिए, जब बुलबुल नेचुरल कैलामिटी आया था, ममता बनर्जी इतनी बोलने के बाद भी गवर्नमेंट को क्यों हेल्प नहीं मिला? आप उनको बोलिए कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, ममता बनर्जी जब मॉनिटरियम मांगता है तो क्यों उसको नहीं माना जाता है? आप उसको बोलिए आयुष्मान भारत से कई गुना ज्यादा हमारा यहाँ पर स्वास्थ्य साथी प्रोजेक्ट है। नरेंद्र मोदी जी को बोलिए। शांतनु जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो आप पूछ रहे हैं, ये नाराजगी आपकी सेंटर से है या क्योंकि 18 सीटें आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट कार्ड क्यों भेजा जाएगा और 4 सीटों का अंतर रह गया था? कहीं इस बात की नाराजगी तो नहीं है ये? अर्जुन सिंह के पास में जाऊंगा। अर्जुन सिंह साहब, लेकिन ऐसे में केंद्र की भूमिका को बड़े भाई वाली भूमिका में देखा जाता है और ममता बनर्जी स्वभाव से भी थोड़ा उग्र हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या उनको टैकल करने में आपको समस्या आ रही है क्या, भारतीय जनता पार्टी को? ममता बनर्जी स्वभाव से उग्र नहीं है। ममता बनर्जी बहुत बढ़िया से अच्छे ढंग से झूठ बोलती हैं। ममता बनर्जी को जहां डायरेक्ट उनको पैसा मिलना है वो सारा प्रोजेक्ट केंद्र से लेती हैं, और जहां यूएलबी की माने नीचे पब्लिक को पैसा जाना चाहिए उस प्रोजेक्ट का वो विरोध करती हैं। ममता बनर्जी कितना सही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत लागू नहीं करती हैं। पश्चिम बंगाल के सरकार, आप ये बताइए अर्जुन सिंह साहब, एक बात जो कि मैं भी समझता हूं कि होना चाहिए था, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लेटर लिखे गए हैं, जो उनका फॉलो अप लेटर क्यों नहीं गया जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया कि लॉकडाउन का डाइल्यूशन हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर एक्सेप्शंस को आपने बढ़ा दिया है, इसका फॉलो अप लेटर क्यों नहीं गया? देखिए, ममता बनर्जी जी के पास कुछ भी जाएगा, ममता बनर्जी को उसको स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी तो को फिर ये 2 लेटर भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ममता बनर्जी को सिर्फ विरोध करना है, और विरोध करने का स्टाइल मतलब क्या है कि हम सिर्फ अपना वोट बैंक बचाएंगे। हमको वोट बैंक के लिए भले लोग मरें, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुर्शिदाबाद में नमाज पढ़ी जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज फूल बाजार खोला जा रहा है, सारे मंदिर बंद है, फूल बाजार क्यों खोला जा रहा है उसके बैक में कहानी है। आज राशन दुकान में राशन नहीं मिल रहा है और लोग राशन, यदि विरोधी दल के लोग राशन बांटने जा रहे हैं तो उनको पुलिस पकड़ रही है। के शर्मा साहब, तृणमूल कांग्रेस के जिन व्यक्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने एनोनिमिटी की शर्त पर यह कहा, आता हूं मैं सर, आता हूं। के शर्मा साहब से एक संक्षिप्त जवाब लेना है मुझको। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने जब एनआरसी के समय पे टीएमसी का दल एक भेजा था तो उसको सिलचर से वापस लौटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जब हम पहुंचे थे एक मॉब लिंचिंग को समझने के लिए तो हमको वापस कर दिया गया था। दिल्ली दंगे को समझने गई हमारी टीम, उसको वापस कर दिया गया। और इसी बात का की खुंदक हमको है कि अब इस टीम को हम नहीं काम करने देंगे। के शर्मा साहब, आप मुझे बताइए, क्या पश्चिम बंगाल का ये राइट वो है क्या उचित कि वो दूसरे राज्यों में जो घटनाक्रम घटे उसके लिए जांच कमेटी पश्चिम बंगाल भेजेगी? ये किसी राज्य में आज जो है मध्य प्रदेश में कोई घटना घट रही है या राजस्थान में कोई घटनाक्रम हो तो मध्य प्रदेश से टीम जाएगी जांच करने के लिए दूसरे राज्य में। इसकी जांच जो है वहां की टीम करेगी या केंद्र सरकार करेगी? सर, लेकिन अगर काडर को ये बताए तो काडर कहाँ पढ़ने जाता है, नियम पढ़ने जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ ऐसा हुआ, यही करना है। नहीं, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है या पूरे देश की मुख्यमंत्री है? वो टीम भेजेंगी जांच करने के लिए, और इसके कारण से वो अपने यहाँ देखिए, इसमें दिनेश जी स्थिति क्या है, पश्चिम बंगाल की जनता भी इस देश की जनता है, केंद्र की भी जिम्मेदारी वहां पर है। इसीलिए तो प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये मत समझा जाए कि उस राज्य की सीमाएं जो हैं वो सीमेंट की बनी हुई हैं, वायरस इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, इसलिए उसको बचाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस समय में अतुल अंजान साहब के पास में चलूंगा और एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं उनसे लूंगा। अतुल अंजान साहब, क्या हमारे देश में असल में कोरोना नया है, बहुत सारी चीजें हम पहली बार सीख रहे हैं, क्या हमको हर चीज में सियासत करने की आदत है, कोरोना में भी हम वही कर रहे हैं क्या? अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये वांछित है अवांछित है तो समय बताएगा और आगे इस पर चर्चा होगी, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। दुनिया के वो तमाम देश जो कह रहे थे मेरे पास आणविक शक्ति है, आधे घंटे में सारी दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, वो साढ़े आणविक बम
खामोश खड़े हो गए हैं, एक कोरोना से, एक वायरस से नहीं लड़ पा रहे हैं। सब लोग मिल करके लड़ें। और अभी आपने जो बहुत बड़ी फहरिस्त पढ़ी पश्चिम बंगाल की सरकार की और राज्यपाल के संबंध में जो बात कही, जहाँ चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन सब के राज्यपाल कभी खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ एक दूसरे किस्म की सरकार है, राज्यपाल दूसरे किस्म के हैं। फहरिस्त लंबी बना करके चलिए, एक बड़ा फहरिस्त बना करके। मेरा आपसे, मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि आप स्वयं कल जाइए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, इस पर एक एलिगेशन बनाइए और कैबिनेट को नोट। मैं वही जानना चाह रहा था सर, ये फहरिस्त मैंने पहले ही बना ली थी। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। पहले की सरकारों ने क्या उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगे कि उन्होंने अपना आदमी बिठाया वो राजभवन में? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।